नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और उन 10 महत्वपूर्ण स्थितियों पर आधारित है जहां चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी का काम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुप्पी की शक्ति को कैसे समझा जाए और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। वे बहुत शांत और समझदार थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन लाना चाहते हो तो पहले चुप रहना सीखो। चुप्पी में बहुत शक्ति होती है। मैं तुम्हें 10 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताऊंगा जहाँ तुम्हें चुप रहना चाहिए। युवक ध्यान से सुनने लगा। जब तुम क्रोधित हो, बुद्ध ने कहा, जब तुम क्रोध में हो तो अपने शब्दों को रोक लो। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जब भी तुम्हें क्रोध आए, चुप रहो और स्वयं को शांत करने का प्रयास करो। जब तुम किसी और का मजाक बना रहे हो, बुद्ध ने आगे कहा, कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाते समय बोलने से बचो। ये दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। जब तुम कुछ नहीं जानते हो, जब तुम किसी विषय के बारे में नहीं जानते, तब चुप रहना ही बेहतर होता है। इससे तुम दूसरों से सीखने का मौका पा सकते हो। जब तुम बहस कर रहे हो, बहस में अक्सर तर्क और तथ्यों की जगह अहंकार और आवेश आ जाता है। ऐसे समय में चुप रहना और धैर्य रखना सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। जब तुम्हारे पास सुनने का समय नहीं है, यदि तुम्हारे पास किसी की बात सुनने का समय नहीं है, तो अपनी बात रखने की बजाय चुप रहो। इससे दूसरे व्यक्ति की बात का अपमान नहीं होगा। जब तुम तनाव में हो, तनाव के समय में बोलने से पहले रुक जाओ। अपने शब्दों पर ध्यान दो और सोचो कि क्या तुम सही समय पर सही शब्द कह रहे हो। जब तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, जब तुम्हारे पास किसी की सहायता करने का साधन या समय नहीं है, तो उनकी स्थिति पर टिप्पणियां करने से अच्छा है कि चुप रहो। जब तुम ईर्ष्या महसूस कर रहे हो, ईर्ष्या के समय तुम दूसरों की सफलताओं को देखकर परेशान हो सकते हो। ऐसे समय में खुद को शांत रखो और चुप रहो। जब तुम किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखते हो, यदि तुम किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हो, तो उस पर टिप्पणी करने से अच्छा है कि तुम अपनी सोच पर ध्यान दो और चुप रहो। जब तुम आलोचना सहन नहीं कर सकते, जब तुम्हें किसी की आलोचना सहन नहीं होती, तो प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहना सीखो। ये तुम्हारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। कहानी का निष्कर्ष, बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम इन 10 परिस्थितियों में चुप रहना सीख जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना सकोगे। युवक ने बुद्ध की बातें समझ ली और उसने उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है। सही समय पर सही शब्द कहना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सही समय पर चुप रहना भी है। इस प्रकार चुप्पी को अपनाकर हम न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।